नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वाच की परिभाषा और वाच के भेद को देखेंगे। ठीक है, और पूरा वाच को समझेंगे। उससे पहले अगर आप संज्ञा सर्वनाम के या विशेषण या फिर उपसर्ग प्रत्यय की वीडियो को नहीं देखे हमारे, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपके सारे के सारे वीडियो समझ में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ना इधर की ना उधर की, सीधा टॉपिक्स की। तो आपको बता दें कि वाच की परिभाषा हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट वाच के भेद है। ठीक है, तो सबसे पहले वाच का भेद को समझेंगे और उस भेद को कैसे पहचानते हैं उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग परिभाषा को भी देख लेंगे। ठीक है, तो अगर भेद की बात करें वाच की, तो कुल 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है कर्तावाच्य, ठीक है, और दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। लेकिन भाववाच्य उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप बस समझ लीजिएगा। जहाँ नेगेटिव सेंटेंस रहता है, इनके जहाँ नहीं का यूज़ होता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। अब बात आता है कि कर्तावाच्य को पहचाने कैसे, तो वाई किसका क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि सिंपल होगा। ठीक है, घुमा फिरा के बात नहीं करेगा, सीधा सीधा बात करेगा, उसे हम कर्तावाच्य कहेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है कि कर्ता यानी काम करने वाला के बाद कारक चिन्ह का प्रयोग हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। कारक चिन्ह क्या होता है, जैसे कि ने हो गया, को हो गया। आप लोग पढ़े हैं ना, कर्ता ने कर्म को, तो ये ने और को क्या है, आपका कारक चिन्ह है। तो अगर इसका यूज हो जाता है तो कर्तावाच्य, और नहीं भी होता है सेंटेंस में तो वो क्या हो जाएगा, कर्तावाच्य हो जाएगा। ठीक है, बाकी कर्मवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर इन सब का यूज यानी कि कारक चिन्ह का यूज हो रहा है वाक्य में, तो कर्तावाच्य है, और नहीं भी हो रहा है तो भी कर्तावाच्य। ठीक है, और भाववाच्य मतलब क्या होता है, नहीं का प्रयोग होता है, यानी कि कोई भी नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग भाववाच्य कह सकते हैं। इसको हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, अब अगर बात करें कर्मवाच्य की, तो कर्मवाच्य में क्या होता है, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स का प्रयोग होता है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अगर बात हो रहा है तो क्या है, कर्मवाच्य है। इसके साथ साथ अगर सेंटेंस में, अगर वाक्य में के द्वारा, ठीक है, के द्वारा का अगर प्रयोग होता है तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मेरे द्वारा ये किया गया, उसके द्वारा पत्र लिखा गया, तो के द्वारा का अगर यूज हो रहा है तो ये क्या है, कर्मवाच्य है। ठीक है, अब एक एक करके चलिए सबका परिभाषा को देख लेते हैं। यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर कोई पूछ दे कि वाच्य क्या है, कर्तावाच्य क्या है, तो परिभाषा में आप क्या लिखिएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बाद बाकी हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल करके भी समझेंगे कर्ता और कर्म को। ठीक है, तो वाच्य की अगर परिभाषा की अगर बात करें तो सिंपल है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में प्रयोग किया गया क्रिया का प्रधान यानी कि मेन सब्जेक्ट कर्ता है या फिर कर्म है, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिया का प्रधान यानी कि मेन सब्जेक्ट क्या है, कर्ता है या कर्म है, ये जब पता चल जाए उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब अगर बात करें कर्तावाच्य की, तो कर्तावाच्य क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, कर्म की बात होती है। ठीक है, कर्म बोल रहे कर्ता की बात होती है, यानी क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता होने का पता चले उसे हम कर्तावाच्य कहते हैं। ठीक है, कर्ता की प्रधानता का पता चले उसे हम कर्तावाच्य कहते हैं। वही कर्म में क्या होगा, कर्म की प्रधानता, यानी कि वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध अगर कर्म पर होता है तो हम उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ये सीधा साधा मोटा मोटा डेफिनेशन हो गया कर्ता का, कर्म का और वाच्य का। ठीक है, अब हम लोग डेफिनेशन यानी कि एग्जांपल के तहत हम लोग समझेंगे। जैसे कि सीता पत्र लिखती है, ये कौन सा वाच्य हो गया भाई, तो ये कर्तावाच्य हो गया। तो क्यों हो गया, तो हम लोग पिछली बार में क्या समझे थे, यानी पीछे क्या समझे थे, काम करने वाला को देखेंगे। तो सीता क्या है, कर्ता है, यानी कि काम करने वाला है, और उसके बाद कोई कर्ता चिन्ह है कि नहीं है, तो नहीं है, ना तो ने है ना तो को है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्तावाच्य हो जाएगा आपका। ठीक है, हम लोग पहले ही जाने थे कि कर्ता के तुरंत बाद अगर कोई कारक चिन्ह मिल जाए, ने या फिर को, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्तावाच्य कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रमेश ने पत्र लिखा, तो इसमें रमेश क्या है, कर्ता है, काम करने वाला है कि नहीं, काम तो रमेश कर रहा है, और उसके तुरंत बाद क्या है, ने है, तो ने क्या है, कारक चिन्ह है कि नहीं, तो कर्ता चिन्ह ने हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। हम बता दें ना कि जो काम कर रहा है यानी कर्ता जो है, उसको तुरंत बाद अगर कोई कारक चिन्ह मिल जाए तो वो क्या है, कर्तावाच्य। तो रमेश के तुरंत बाद क्या है, ने है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कर्तावाच्य हो जाएगा। अब देखिए, सीता के द्वारा पत्र लिखा गया, तो यहाँ पर तो सीधा पता चल रहा है कर्मवाच्य। क्यों भाई, तो क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, के द्वारा का प्रयोग हो रहा है, तो जहाँ के द्वारा का प्रयोग हो वो क्या हो जाता है, कर्मवाच्य हो जाता है कि नहीं। तो सिंपल मोटा मोटा है, आपको तुरंत समझ में आ जाइएगा, ज़्यादा लंबा लेना नहीं है। यूट्यूब में बहुत लंबे लंबे वीडियो है, लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिए आप लोग क्या होता है क्या नहीं होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं चलिए। तो जैसे कि पतंग उड़ रही है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें तो कर्मवाच्य होगा। आप बोलिएगा क्यों होगा भाई, तो सिंपल है, क्योंकि यहाँ पतंग क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स। सर हम लोग पहले ही बता दिए, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का बात हो तो उसको आप लोग आंख मूंद के क्या कर दीजिएगा, कर्मवाच्य कर दीजिएगा। ठीक है, तो पतंग क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। अब जैसे कि रमेश के द्वारा गाना गाया गया, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि वाक्य में के द्वारा का प्रयोग हो रहा है। तो के द्वारा जहाँ रहा वहाँ तो आंख मूंद के क्या कर देना है, कर्मवाच्य लिख देना है। तो यहाँ पर के द्वारा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे चेंज किया जाता है कर्तवाच्य से कर्मवाच्य। तो देखिए, मयूर खाना खाता है, तो मयूर के द्वारा खाना खाया जाता है, लिख सकते हैं आप लोग कर्मवाच्य में, है कि नहीं। बच्चे दूध पीते हैं, क्या है, कृतवाच्य है, तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है।
है कि नहीं। थर्ड नंबर में देखिए छात्राएं गीत गाती है, तो छात्राएं क्या हो गया आपका कर्ता हो गया, तुरंत बाद इसका कोई कारक चिन्ह है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा कृत्यवाची हो जाएगा। अब इसी को कर्मवाची में चेंज करना है तो छात्राओं के द्वारा गीत गाया जाता है कि नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं, ये कृत्यवाची हो गया। इसको अगर कर्म में करेंगे तो हमारे द्वारा अपना काम किया जा रहा है, के द्वारा लग रहा है कि नहीं। निधि पुस्तक पढ़ रही है, तो निधि कर्ता हो गया, कर्ता के बाद तुरंत कोई कारक चिन्ह नहीं है यानी कि कृत्यवाची हो गया। इसको कर्मवाची में चेंज करना है तो निधि के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, ठीक है। तो ये आपका कृत्यवाची का कुछ एग्जाम्पल है और उसको चेंज करके कर्मवाची में आपको दिया गया है। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हिंदी ग्रामर का और साइंस का और आपका हिस्ट्री का 9, 10 या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।